जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। एक बार अपनी सोच को उस बिंदु पर लेकर जाकर के खड़ा करो, तृप्ति मिलेगी। मैंने भी वैसा जीवन जिया है, मैंने भी किसान परिवार में जन्म लिया है, मैंने भी गरीबी के जीवन को भी देखा है, गांव के जीवन को देखा, गांव के बीच रहा हूं, वहां खेला हूं, कूदा हूं, पढ़ा हूं, कृषिकार में कार्य भी मैंने किया है। आज भी मानवता के समाज से हर वर्ग से जुड़ा हुआ हूं। एक बार अपने अंदर भी वही विराटता लाने का प्रयास करो। तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर चेतना का ही संचार कर रहा है, तुम अपने आप को बदल डालो। सबसे पहला कार्य करो कि हर पल अपने आप को बदलो, नित्य प्रति विचार करो मुझसे कौन सी गलतियां हुई हैं, उनको दोबारा मैं गलतियां नहीं करूंगा। आपका जीवन संवरता चला जाएगा। जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं, वर्तमान आपके हाथ में है। वर्तमान को संवार लो, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। सब कुछ देखते हुए अनजान क्यों बनते हो? अरबों खरबों की संपत्ति कमाने वाले भी मरकर चले जाते हैं, सब संपत्ति ही पड़ी रह जाती है। पापड़ बनाने वाले अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, मरकर चले गए, मगर संपत्ति नहीं ले जा सके। तो ऐसा कीड़ों मकड़ों का जीवन क्यों जीते हो जो चूहों का जीवन हो, कि लाते जाओ, भरते जाओ, समेटते जाओ, मानवता के लिए कुछ भी मत लगाओ और एक दिन मर के चले जाओ, पापी बन करके जाओ, अगली बार गंदी नाली को साफ करो। क्या ऐसा जीवन चाहते हो? अगर तुम्हारे पुरुषार्थ से धन आ रहा है तो बुराई नहीं है, मगर वह ईमानदारी से धन आ रहा हो, भ्रष्टाचार से ना आ रहा हो, तुम्हारे पुरुषार्थ से आ रहा हो। और पुरुषार्थ से आने वाले धन को भी जितना तुम्हारे जीवन के लिए, जितना तुम्हारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो, अतिथि के स्वागत के लिए आवश्यक हो, उतने से ज्यादा जो आ रहा है वह हर पल मानवता की सेवा में लगना चाहिए। तभी मां की सच्ची आराधना है, तभी मां की सच्ची पूजा है। मैं मानता हूं कि धनवान नहीं बन सकते, मगर धर्मवान अगर बनना चाहे तो इस धरती का हर इंसान बन सकता है। प्रतियोगिता करो इसमें। तुम अन्य चीजों में तो करते हो कि मेरे पड़ोसी के पास साइकिल आ गई, मैं पैदल चलता हूं, मैं भी साइकिल लूंगा। मेरा पड़ोसी मोटरसाइकिल ले लिया तो मेरे पास भी मोटरसाइकिल आना चाहिए। मेरा पड़ोसी कार ले लिया तो मेरे पास भी कार आनी चाहिए। प्रतियोगिता करो तो इस क्षेत्र पे कि हमारे ऋषि मुनि इसी धरती पर जन्म लेकर के उन्होंने उस उच्चता को प्राप्त किया था, तो मैं भी उस उच्चता को प्राप्त कर सकता हूं। एक जन्म नहीं, चाहे सैकड़ों जन्म लग जाएं, जब मेरे अंतर चेतना का ज्ञान कभी नष्ट होना ही नहीं है। मैं जितनी पात्रता इस जीवन में बढ़ा लूंगा तो जन्म दर जन्म मेरी सहायता करती चली जाएगी। तो क्यों ना मैं उस उच्चता की ओर बढ़ूं, क्यों ना मैं उस दिव्यता की ओर बढ़ूं जो सत्य का मार्ग है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने वह करके दिखाया है। आज हमें केवल उनका अनुसरण, हमारे लिए वो माध्यम बने हुए हैं, उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनको देख करके समझ करके भी अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते तो ये हमारी कमजोरी होगी। तो निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें धर्म पथ का चयन करना है या अधर्म पथ का चयन करना है। तुम्हें चयन करना है तुम्हारा बच्चा संस्कारी हो या कुसंस्कारी हो, तुम्हारा बच्चा बहन बेटियों की रक्षा करने वाला बने या बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाला बने। निर्णय तुम्हें करना है। और मेरा मानना है अगर अंतर्मन से निर्णय करोगे तो तुम्हें सत्य पथ प्रिय नजर आएगा, और अगर सत्य पथ प्रिय नजर आए तो उस पर चलो। यही मां की सबसे बड़ी आराधना है कि नित्य प्रति हम मन से आराधना से मां की आराधना करें, स्तुति बने करें, और 24 घंटे अपने कार्यों के माध्यम से भी इस जगत की मां की सृष्टि के साथ समंजस बिठा के चले, विरोधी भाव लेकर के न चले, विरोधी कर्म ना करें। और देवी देवताओं के नाम पर, मां के नाम पर बलि देना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है इस भूतल का। उससे निश्चित रूप से बच के रहना, और जो ऐसे कर्मों में फंसे हुए हैं उन्हें बचाना भी तुम्हारा धर्म होगा। यह अज्ञानता है, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता कि काली के नाम पे बलि चढ़ाई जा रही है, अन्य देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाई जाती है। अपने सुख के लिए परम सत्ता की ही रचना को, उन जीवों को काट करके बलि चढ़ा देना, यह दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी पे देश जा रहा है, 21वीं सदी पर विश्व जा रहा है। भारत ही नहीं, अनेकों ऐसे देश हैं, नेपाल से भी अनेकों शिष्य आए हुए हैं,
बलि प्रथा का प्रचलन है। उसे हमें विरोध करके नहीं कि हम जाके किसी जगह बल दी जा रहे तुरंत वहाँ उद्दंडता मचाना शुरू कर दें। समाज को जगाना है, हमारा कार्य रचनात्मक है। हम समाज को जगाते रहें, समाज को समझाते रहें कि एक न एक दिन ऐसा वातावरण बना दें कि वहाँ पर बैठे हुए जो पुजारी पंडा हैं, जिन्हें मैं पुजारी पंडा मानता ही नहीं हूँ, उन्हें जल्लाद मारता हूँ। जिस मंदिर पर बैठकर वह बलि चढ़वाते हैं वहाँ के पुजारी नहीं हो सकते, वहाँ के वो केवल जल्लाद हैं। वो जल्लाद इंतजार करते रहें वहाँ पर कोई भक्त पहुँचे ही ना बलि चढ़ाने के लिए। वह निर्मित करो वह दिन, देवी देवताओं के लिए बलि मत दो। बलि प्रथा से अलग हटो, आडंबरों से दूर हटो, निष्ठा विश्वास से माँ की भक्ति करो। माँ का ध्वज घर में लगा करके रखो, माथे पर कुमकुम तिलक लगा के रखो, गले में लाल रक्षा कवच डाल के रखो। मैं तुमको साधु संत बनवाने नहीं आया, गृहस्थी साधक बनाने आया हूं कि माँ का प्रत्येक स्वरूप, मेरा आशीर्वाद स्वरूप जो रक्षा कवच रक्षा रुमाल रहते उसे डाल के रखो। वही तुम साधु संतों से बढ़ करके तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तुम्हारे अंदर इतनी पात्रता आ जाएगी, जो सामान्य रूप से साधु संत सन्यासी होते हैं जो जगह जगह घूम रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा तुम्हारे अंदर पात्रता आ जाएगी। और भगवे वस्त्रों का नमन करने मात्र का भाव छोड़ दो। अनेकों लोग कहेंगे, हिंदू समाज के लोगों से अनेकों लोग पूछा, भाई हम तो भगवे वस्त्रों का नमन करते हैं, हम तो पीले वस्त्रों का नमन करते हैं, वो क्या करते हैं, हमें क्या करना है? यही सबसे पतन का कारण है। और भगवे वस्त्रों का ही नमन करते हो तो मेरे द्वार हर मंचों से इसीलिए कहा जाता है कि फिर तुम्हें समय नष्ट करने की जरूरत नहीं, अपना कमाया हुआ पैसा नष्ट करने की जरूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपए का कपड़ा पीला मिल जाएगा बाजार से, उसे ले आओ और अपने घर के किसी व्यक्ति के शरीर के नाप का उसे बनवा दो। और सप्ताह में या रोज तुम बहुत ज़्यादा भक्त हो भगवे वस्त्रों का प्रणाम करने वाले, तो उसे पहना दिया करो, एक आसन में बैठा दिया करो और दंडवत नमन कर लिया करो। क्या वे भगवे वस्त्र तुम्हें कुछ दे देंगे? नहीं दे सकते। अतः भगवे वस्त्रों को नहीं, ज्ञान को नमन करो, पात्रता को नमन करो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे नमन करो, अधर्मियों अन्यायियों को नहीं। अतः तुम्हें अपने आप को जगाना होगा, अपने पुरुषार्थ गाना होगा। धर्म भीरु मत भरो, धर्मवान बनो, भीरुता ना हो। धर्म से कैसा डरना? डर बस धर्म को अपनाना यह भी अधर्म कहलाता है। हम प्रसन्नता से स्वीकार करें, धर्म ही हमारा जीवन है। धर्म को स्वीकार करने से ही हमारे सत्कर्म, हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा। धर्म से ही हमारे सत्कर्म जागृत होंगे। मनुष्योचित कर्म से ही इस मानवता का उद्धार किया जा सकता है। तो उस पथ पर बढ़ने का संकल्प लो, अन्यथा धर्म विहूरता से निर्बल बाबा का वो काला पर्स नजर आएगा कि काला पर्स लेके जाएंगे, शायद निर्बल बाबा हमारा पर्स भर देंगे। मैं इसी तरह के अधर्मियों अन्याय को खुली चुनौती देता हूं। अगर नहीं है तो मैं ऐसे लोगों का आह्वान करता हूं कि आए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। मैं करने के लिए भी तैयार हूं, वो भी सामने खड़े हूं। एक बार धर्म का आयोजन, धर्म रक्षा के लिए एक ऐसा आयोजन हो, वो चाहे कुमार स्वामी हो चाहे निर्मल बाबा हो, बीज मंत्र का पूरा व्यवसाय बना करके रख दिया है। रामपाल महाराज का भी हाल आप लोगों ने देखा ही है, आसाराम बापू का भी हाल आप लोगों ने भी देखा है। इनसे भी तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे। परिणाम क्या निकला? इसलिए समाज विवेकी नहीं था। अगर समाज विवेकवान होता, समाज अपनी आत्मा से प्रेम कर रहा होता, अपने बुद्धि मन मस्तिष्क को जगा रहा होता, तो मेरा मानना है थोड़ा भी समझदार व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, इस सत्य को जान लेगा कि जहां मैं सर झुका रहा हूं वहां का क्रियाकलाप कैसा है। कुछ दिन वहां रहकर कुछ दिन उनके सानिध्य में समझ जाएगा। तो इस तरह के चक्रव्यूहों से भी आपको बचाना है। अनेकों संस्थाएं आज भी समाज में उसी तरह की हैं। डेरा सच्चा सौदा, भगवान के मैसेंजर, संत बनते बनते फिल्मी एक्टर बन गए। और सरकारें भी उनकी फिल्मों को टैक्स फ्री कर रही हैं। एक छोटा सा अच्छा संदेश दे दो, बाकी कुछ भी करते रहो। नंगे लुच्चे लफंगे लोग, चाहे वह आमिर खान हो चाहे और कोई खान हो, वो आज समाज को संदेश दे रहे हैं। 99% नग्नता परोसते हो, 1-2 अच्छाई करके समाज में गौरवान्वित होना चाहते हैं, समाज में सम्मानित होना चाहते हैं, समाज को संदेश देना चाहते हैं। और विदेशों का गुणगान करेंगे।
देश को हीन बताने का प्रयास करेंगे। देश को समझाने के लिए दूसरे उदाहरण हो सकते हैं, मगर विदेशियों को महान बता के अपने देश को नीचा दिखाना, इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। किसी को दिखा रहे हैं, कोई महिला अपने बच्चों को ले जाके पुल के पास बाथरूम करा रही है, अरे वो वहां ना करा तो क्या तेरी जेब में करा दे? सरकार ने क्या किया उनके लिए? 50 एक शहर से दूसरे शहर तक चले जाओ, रोडों में बगल में आपको कोई कॉम्प्लेक्स बना मिलता हो तो बताइए, बाजारों की पूरी बाजार घूम लो, कहीं बाथरूम करने के लिए जगह मिलती हो तो बताइए। जब हिंदुस्तान के शासकों ने वह कार्य नहीं किया तो फिर वो कहां पर करेंगे? हां, जो गलतियां हो रही उन्हें सुधारा जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सजगता करनी चाहिए, मगर उस दिशा में उतना कार्य नहीं किया जाता। विज्ञापनों में उस दिशा में उतना पैसा नहीं खर्च किया जाता जितना पैसा दूसरे क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। मीडिया समाज में बहुत अच्छी जागृति पैदा कर रहा है, मगर मीडिया भी लाभ और लालच में इस तरह के विज्ञापनों को देता है कि आज भी न्यूज चैनल भी देखने में परिवार के लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। पत्नी, बच्चों, बेटियों के साथ बैठ करके चल रहे न्यूज चैनलों पर भी विज्ञापनों को तुरंत चैनल पर बदलना पड़ता है। इस तरह के अश्लील विज्ञापन आ रहे हैं। गैरत मर चुकी है, इंसानियत मर चुकी है। लोग धन के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि सोचना ही नहीं चाहते। सरकारों का दिमाग तो घुटने में पहुंच ही चुका है, मगर कम से कम इंसान हो तुम तो जागो, तुम तो आवाज उठाओ। चंद फिल्मी हीरो एक्टर, उनके परिवेश को तुम धारण करने के लिए व्याकुल हो जाते हो। युवा वर्ग सबसे ज्यादा भटक रहा है, उन्हें आदर्श मान लेते हो। अरे उनके नजदीक जाके देखो, जाके 100 में 99% लोगों का जीवन कितना बदतर है। बिना शराब बियर पिए उन्हें नींद नहीं आती। 100 में 99% लोग चरित्रहीनता का जीवन जीते हैं। और नहीं है तो परीक्षण करा के देख लिया जाए, मशीनों के सामने आकर के बोल कर देखें कि क्या तुम चरित्रवानों का जीवन जीते हो या चरित्रहीनों का जीवन जीते हो। वह हमारे भारतीय संस्कृति के आदर्श कैसे हो सकते हैं? हमारी अनेकों नारियां हैं, हम उन्हें आदर्श माने। अनेकों पुरुष हैं जिन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए हैं। वर्तमान में भी राजनीति क्षेत्र में अनेकों नारियां हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में अनेकों नारियां हैं। वो क्या मर्यादित वस्त्र पहनती है कि नहीं पहनती? उन्हें तो नग्नता के कभी वस्त्र नहीं पहने। वस्त्रों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं कभी प्रतिबंधित नहीं करता, कभी किसी को दबाव नहीं करता। वो कोई दिन मनाते रहें, वैलेंटाइन डे बनाए, कोई मनाए, मगर मेरे द्वारा अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोगों को कहा जाता है कि हम समाज को जगाते जरूर रहें। हमारी भारतीय संस्कृत सभ्यता में बहुत कुछ है जो विश्व में कहीं पर भी नहीं है। हम अपने आप पर गर्व करें, अपनी भारतीयता पर गर्व करें, अपनी मर्यादाओं पर गर्व करें, अपनी देवी देवताओं पर गर्व करें। यदि हम वह कार्य कर रहे होते तो आज हमारे शंकराचार्य को साईं का भय न सताता। एक साईं के पूजन में बढ़ते हुए भक्तों के समूह ने शंकराचार्यों के हासन को डगमगा दिया। लगा पूरा सिंधु समाज उधर जा रहा है। हमारे मठों में चढ़ोतरी बंद हो रही है, वहां अरबों की संपत्ति चढ़ाई जा रही है। मैंने आज से शायद याद होगा 5-7 साल पहले कहा था कि मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि कम से कम एक साधक, एक ऋषि को पूजन करने के लिए समाज बढ़ने तो लगा। यह अलग बात है कि वहां अनेक धनाढ़ ही जा रहे हैं, अंबार पैसे का चढ़ाते जा रहे हैं। अगर साईं की अगर उस विचारधारा को सोचते कि वो मानवता के लिए किस तरह सेवा समर्पित कर रहे थे तो साईं के दर्शन करने जरूर जाते। मगर अगर उनके पास करोड़ों रुपए देने के लिए होता तो जाके किसी न किसी गांव में जाकर के गरीबों का कल्याण कर रहे होते। वो गलतियां जरूर हो रही हैं। किस प्रकार भय खाना, वही समाज ने गलतियां की। अगर हम विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे ऋषियों की आराधना कर रहे होते, उनके ज्ञान को फैला रहे होते, तो आज समाज का पतन न होता। मैं शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं, आप धर्म के ठेकेदार माने जाते हैं, धर्म प्रमुख माने जाते हैं, हमारे धर्म में क्या कुछ नहीं भरा हुआ है? एक से एक दिव्य मंदिर हैं, एक से एक दिव्य देवस्थान हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं, हमारी धरोहर हैं। उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? न आप देवस्थानों की रक्षा कर सके, न उसके सम्मान को बढ़ा सके, और न उनसे जुड़ने वाली गरीब जनता को स्वीकार कर सके। आज भी हमारे शंकराचार्य छुआछूत मानते हैं। आज भी वो किसी हरिजन का बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकते। आज भी गरीब जनता उनके नजदीक नहीं जा सकती। उनको तो धनाढ़ प्रिय है, करोड़पति प्रिय है, अरबपति प्रिय है। सब कुछ ऐसा भटक रहा है कि अगर आज आवाज न उठाई गई
तो समाज का पतन इसी प्रकार होता चला जाएगा। अतः तुम्हें जागना है, तुम्हें कर्मवान बनना है। तुम अपने आप को सुधार लो, अपने घर में सच्चे मन से उस परम सता माता आदि सब्जनी जगदम्बा की आराधना करो। बहुत सरल, मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते हो तो माँ और ओम का उच्चारण करो, और कुछ कर सकते हो तो दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करो। जहां मैं आपको संदेश देता हूं, मेरे पंजो शक्ति सिद्धाश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 18 वर्ष हो चुके हैं, जो अनंत काल के लिए अनवरत 24 घंटे चल रहा है। अतः निष्ठा विश्वास से मां की आराधना करो, स्तुति करो। इस कलिकाल से मां ही तुम्हें निकाल सकती है। अरे जब देवादि देव भी असमर्थ हो जाते हैं, तब भी वह परम सत्ता अवतार लेकर आकर के उनके संकटों को भी दूर करती है। तो हमारी मानवता के भी संकटों को वही परम सत्ता दूर करेगी। हमें सिर्फ सच्चे मन से उस परम सत्ता को पुकारने की जरूरत है। उसको पुकारने के लिए सच्चा निर्मल मन और हृदय बना लेने की जरूरत है। परम सत्ता हमारे हृदय में वास करेगी और हम जो ठानेंगे वह कर गुजरेंगे। वैसी सोच तुम्हें बनाने की जरूरत है। नित्य अपने घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करो। जब भी समय मिलता है उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में आकर के दुर्गा चालीसा का पाठ करो। गुरुवार का व्रत रखो, माँ का ध्वज घर में फहरा करके रखो। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, बच्चों को नशे मांस से मुक्त कराओ। देखो कैसा समाज में परिवर्तन आता है। और हर कार्यकर्ताओं से मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है, कभी भी अहंकार मत आए, कभी तुम स्वार्थी मत बन जाना। तुम प्रमुख कार्यकर्ता हो, इसलिए जो आगे बाद में आने वाली कड़ियां हैं उन्हें छोटा मत समझने की गलती कर देना। क्योंकि मैं आज के वातावरण का भी आंकलन अगर करना चाहें तो उन प्रमुख से प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं, मेरे लिए सभी प्रिय हो, मगर वह पीढ़ी आना प्रारंभ कर चुकी है जिस पीढ़ी को आने वाले समय में बहुत कुछ बदल डालने की क्षमता भरी हुई है। उन 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों के जो समर्पण, निष्ठा, विश्वास मेरे नेत्र देखते हैं, जो आकर्षण उनको मेरे प्रति नजर आता है, जो विचार, जो भविष्य मैं देख रहा हूं, वह तुमसे हजारों गुना ज्यादा आगे खड़े नजर आएंगे। अतः कार्यकर्ता भी आपस में छोटे बड़े का भाव का भूल जाएं। 5 साल का बच्चा भी आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है, उसकी आत्मा आपसे ज्यादा चेतनावान हो सकती है। अतः समता का भाव रखो, सबको एक साथ लेकर चलने का भाव हो, हर एक का कल्याण हो भाव अपने अंदर लेकर के चलो। यही तो तुम्हारी सच्ची मां की भक्ति है। और कार्यकर्ताओं को और दूसरी बात भी आगाह करना चाहता हूं, प्रमुख कार्यकर्ता, छोटे जो बाद में जुड़ते कार्यकर्ता हैं, जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे सेवा प्राप्त करने के भाव को छोड़ दें, त्याग दें, अन्यथा वह मुझसे कोसों दूर होते नजर आएंगे। कोई प्रमुख कार्यकर्ता कहीं अगर जाता हो तो अपने कपड़े दे देता हो कि अपने हमारे कपड़े धुल दो। कहीं 1-2 दिन के लिए गया, किसी घर में अपने कपड़े धुलवा रहा है, किसी से अपनी थाली धुलवा रहा है, किसी से अपने पैर दबवा रहा है। अगर इस तरह की न्यूनताएं होंगी तो मैं कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम प्रमुख कार्यकर्ता हो तो तुम दूसरे की सेवा करते हुए नजर मुझे आओगे, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। कोई आपत्ति काल आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, अचानक कोई बेहोश हो जाए, अचानक के साथ बहुत बड़ी ऐसी स्थिति आ जाए, तो कोई भी सेवा कर सकते हैं, वो चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हों। मगर अगर तुम सर में छोटा सा बाम भी लगवाते हो तो महा अपराध करते हो, इतना ध्यान रखना। परम सत्ता ने तुम्हारे हाथ दे रखे हैं, अतः इन पर सजग होकर के कार्य करना। मेरे लिए सभी प्रिय हो, न्यूनता न हो। तुम्हारा जीवन सच्चाई ईमानदारी से भरा हुआ होना चाहिए। अपने घरों में भी सच्चाई ईमानदारी से भरा हुआ होना चाहिए। लोग अपने घरों में ही चोरी करने लगते हैं। तुम्हारी छोटी छोटी प्रवृत्ति, छोटी छोटी इच्छाएं, क्या हमें पढ़ने जा रहे हैं, हमें दूसरे बच्चे ज़्यादा खर्च करते हैं, हमको माता पिता से कम खर्च नहीं मिलता है, तो हम चोरी करके ले जाएं और हम ज़्यादा सम्मान के साथ खर्च कर लेंगे। ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारे विचारों को बाधित कर देंगे और धीरे धीरे फिर बड़ी चोरियां करने की तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। इस तरह के कर्म मत करो। और धर्म क्षेत्र में आकर के तो बिल्कुल न्यूनता मत करो। आज भी मैं महसूस करता हूं आप लोगों, मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत कुछ सुधार है, मगर अभी बहुत कुछ न्यूनताएं भी हैं। उन न्यूनताओं से अलग रखो। तुम मुझसे ज़्यादा जिस तरह मैं जानता हूं, उसी तरह न्यूनता करने वाला वो खुद जानता है कि मैं कौन कौन से अपराध कर रहा हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, दूसरे की निगाहों पर गिर जाना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती अपनी निगाहों पर स्वतः गिर जाना। अतः तुम अपनी निगाहों से मत गिरो। यह मत सोचो कि हमारे माता पिता नहीं देख रहे, हम ये अपराध कर रहे हैं।
ये मत सोचो हमारा गुरु नहीं देख रहा हम ये अपराध कर रहे हैं, ये मत सोचो माँ हमें देख रही हम ये अपराध कर रहे हैं। तुम हर पल तुम तो देख रहे हो, तुम्हारी आत्मा तो देख रही है, और आत्मा तुम्हें कभी विस्मृत नहीं होने देगी। एक बार के किए हुए अपराध को सैकड़ों बार वह याद दिलाती रहेगी। अतः अपनी निगाहों से नीचे कभी मत गिर जाना। चैतन्यता, पवित्रता, दीप्तता वह लाओ कि गुरु के सामने आंख से आंख मिला करके खड़े होने की क्षमता हो। माँ के चरणों पर खुले मन मस्तिष्क से चैतन्यता, पवित्रता के साथ माँ के चरणों के दर्शन करने का कि अंदर अपने अंदर पात्रता लाओ। जब ध्यान साधना में बैठो तो हर पल एहसास हो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्यता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैंने अपराधों के मार्ग को छोड़ दिया है, मैंने अनीति, अन्याय, अधर्म के रास्ते को छोड़ दिया है। मुझे आगे की ओर देखना है। जो बीत गया वो मेरे पास वापस नहीं आएगा, वो तो कर्म के रूप में ही वापस आएगा, संस्कार को संस्कार के रूप में वापस आएगा। वर्तमान संवार करके आगे बढ़ो। इसलिए मैं खासकर युवाओं का आह्वान करता हूं कि तुम अगर बदल गए तो आने वाला समाज अवश्य बदल जाएगा। अगर युवा भटक गया तो सैकड़ों साल की पीढ़ियां बिगड़ जाती है। अतः तुम अपने आप को संवार लो। मैं आह्वान करता हूं, आओ इस मानवता की रक्षा के अभियान में आगे बढ़ो। तुम्हारे पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ो। तुम व्यवसाय क्षेत्र में जाना चाहते हो, नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हो, या आश्रम में आकर के आजीवन सेवा करना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आओ तुम्हारा स्वागत है। सच्चाई, ईमानदारी के साथ संकल्प लेकर जीवन जियो कि मैं ऐसी कोई नौकरी नहीं करूंगा जहां मुझे जाकर के भ्रष्टाचार करना अनिवार्य हो। और कोई भी नौकरी करो, संकल्प करके रहो कि भले उसी मेरी पोस्टों में रहने वाले समकक्ष लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं बनूंगा। मैं नमक रोटी खा लूंगा, मगर मैं 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, ये हमारी मजबूरी हो सकती है कि किसी को हमको पैसा रिश्वत में किसी कारणों देना पड़ता हो। प्रयास तो उसे भी रोकने का होना चाहिए, मगर वह आज हमारी मजबूरी हो सकती है। मगर यह हमारी मजबूरी नहीं कि हमको किसी से पैसा लेने के लिए हमारी मजबूरी हो। वहां वासना होगी, वहां लिप्तता कि मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मैं 4 कमरों का मकान बनवा लूं। सुख शांति, जितना संतोष है, जितना धैर्यता है, वहां ज्यादा सुख शांति समृद्धि छिपी हुई है। तुम्हारे संस्कारों में जो है उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं कर सकेगी। और जो संस्कारों में नहीं है, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, चोरी से, डकैती से ला करके रख रहे हो, तो वह अधर्म कर्म कहलाता है। और उसके परिणाम को तुमको या तुम्हारे बच्चों को एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। इसे दुनिया की कोई ताकत इसे बचा नहीं सकती। अतः जहां से मार्ग मिल जाए वहां से अपने आप को संवार लो, वहां से अपने आप को बदल डालो। और भक्ति मानव कल्याण संगठन के उन समस्त कार्यकर्ताओं को बार बार मेरा निर्देशन है, चिंतन है कि हर पल बदलने के लिए माँ हमारे सामने नजर आनी चाहिए। माँ को माध्यम बना करके हमें आगे बढ़ना है। इसलिए उस पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम में मैंने दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ प्रारंभ करा रखा है कि एक पल भी बेकार न जाए। तुम्हारे गांव के लोग नहीं बदल रहे, मैं कह रहा हूं केवल दुर्गा चालीसा के पाठ, आरती, पूजन के क्रम सतत कराते रहो। वह ऊर्जा तरंगे धीरे धीरे करके आसपास के वातावरण में परिवर्तन डालती चली जाएंगी। इसलिए कई हजार जो टीम प्रमुख देश स्तर पर काम कर रहे हैं, आप सतत केवल अधिक से अधिक दुर्गा चालीसा के पाठ, 5 घंटे के चालीसा पाठ, आरतियों के आयोजन एक के बाद एक सतत करते रहिए। उन आरतियों में अधिक से अधिक लोगों को प्रेम से आह्वान कीजिए, बुलाइए, बैठालिए, बताइए कि कार्यक्रम आपके अभियान के लिए है। आप इसमें चाहे थोड़ी देर ही आकर के बैठो, यहाँ आओ, बैठो, लाभ लो। और वहाँ यदि आएंगे, नहीं भी आएंगे, उस ध्वनियों को सुनेंगे। वहाँ जयकारे आपके जो लगते हैं, माँ का जो गुणगान होता है, आपके द्वारा किया जाने वाला जो शंखनाद होता है, आपके द्वारा किया जाने वाला जो जयघोष होता है, वह धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन डालता चला जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला।
युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के
हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।